हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस कैड। आज हम एक्सट्रूड बॉस के एडवांस फीचर्स को देखने वाले हैं। अभी क्या है कि मुझे राउंड सरफेस के ऊपर कोई भी स्केच बनाना है जो एक्सट्रूड करने के बाद हमारा क्या है कि इसी कर्व के रूप में एक्सट्रूड हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ एक प्लेन लेता हूँ और प्लेन लेकर के मैं स्केच बनाऊंगा, एक्सट्रूड करूंगा, तो वो कर्व के रूप में नहीं होगा। वो सिंपली हमारा एक तो वो सिंपली हमारा स्ट्रेट एक्सट्रूड होगा। बट अगर मुझे सेम कर्व के रूप में इसके ऊपर कोई भी हमारा स्केच हमें एक्सट्रूड बॉस यूज करना है तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से इस सरफेस से 20 mm की दूरी पे मैंने एक प्लेन लिया। प्लेन लेकर के इस प्लेन पे मैंने एक स्केच बना दिया। हमारा कुछ ये स्केच है। अब इस स्केच को मुझे क्या करना है कि इस वाले सरफेस के ऊपर एक्सट्रूड करना है, और वो भी राउंड फेस में। जैसा हमारा ये फेस है, जैसा हमारा सरफेस है, वैसा ही हमें एक्सट्रूड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो हम चलते हैं एक्सट्रूड बॉस में। एक्सट्रूड बॉस में आने के बाद मेरे पास यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम, यानी कहाँ से हमें करना है, तो यहाँ हम जा करके सिलेक्ट करेंगे हम सरफेस, प्लेन और फेस। तो मैंने ये फेस दे दिया हमारा, ये सरफेस, ये हमने सरफेस दे दिया। इस सरफेस को देने के बाद हमारे पास क्या है कि जो हमारे एक्सट्रूड बॉस से स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ जाकर खत्म हो रहा है। हमें क्या करना है कि इस सरफेस के बाद हमें एक्सट्रूड यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं डायरेक्शन इसको चेंज कर दूंगा। डायरेक्शन जैसे ही मैंने एक्सट्रूड बॉस का चेंज किया तो मेरा क्या है कि सरफेस यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय इस सरफेस से स्टार्ट हो रहा है। और ये सरफेस किस तरीके का है फ्रेंड्स, तो ये हम देख सकते हैं कि हमारा राउंड स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो रहा है। अगर यहाँ मैंने 20 एंटर किया, ओके किया, तो जैसा हमारा ये कर्व था, जैसा हमारा ये फेस था इसका कर्व रूप में, वैसा ही हमारा एक्सट्रूड बॉस यूज हुआ है कर्व के रूप में, जैसा हम चाहते थे। तो हम इस तरीके से किसी भी राउंड सरफेस के ऊपर स्केच बना सकते हैं और एक्सट्रूड बॉस यूज कर सकते हैं। इस प्लेन के ऊपर मैं स्केच करता हूँ। ये स्केच मुझे क्या चाहिए, इस वाले वर्टेक्स से इधर की साइड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेम एक्सट्रूड बॉस में आऊंगा। एक्सट्रूड बॉस में आने के बाद अभी तक हमने देखा था सरफेस या फेस, प्लेन। अब हम देखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होगा, जैसे हमारा ये वाला पोर्शन था, अब हमने जैसे वर्टेक्स सेलेक्ट किया तो हमारा ये स्केच यहाँ से एक्सट्रूड बॉस नहीं होकर के इस वर्टेक्स से हो रहा है। यहाँ हमने डायरेक्शन चेंज किया तो हमारा इस सरफेस के ऊपर ये वर्टेक्स यूज हो जाएगा। तो हम किसी पॉइंट को देख करके भी हम स्केच यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम वहां से एक्सट्रूड बॉस यूज कर सकते हैं। हमारे पास कोई पॉइंट होगी तो पॉइंट को भी देख करके हम एक्सट्रूड बॉस वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी हम डिस्टेंस देना चाहें यहाँ से डिस्टेंस दे सकते हैं। ड्राफ्ट देना हो हमने ड्राफ्ट दे सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स हम इसके यूज कर सकते हैं एक्सट्रूड बॉस के। इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, अगर मैंने मुझे क्या है कि कोई स्केच है जो मैंने इस सरफेस के ऊपर बना रखा है। हम क्या है कि एक्सट्रूड बॉस, अगर हमने कोई 3D में पार्ट बनाया हुआ है और वो हमारा पार्ट जो है वो वो हमारा पार्ट है, वो प्लेन है, तो हमें उसके ऊपर भी स्केच हम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर स्केच करने के लिए हम सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ नॉर्मल स्केच का ऑप्शन आता है, हम स्केच पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक स्केच बना दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें स्केच इस सरफेस के ऊपर से एक्सट्रूड नहीं करना है, हमें यहाँ से 10 mm की दूरी से एक्सट्रूड करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ से मैंने एक्सट्रूड बॉस यूज किया और हमें यहाँ से यूज नहीं करना, हमें यहाँ से 10 mm की दूरी से यूज करना है। तो मैं यहाँ आऊंगा, ऑफसेट चूज करूंगा। ऑफसेट चूज करने के बाद क्या है कि मैं यहाँ डिस्टेंस दूंगा। मुझे 10 mm की दूरी से चाहिए या 20 mm की दूरी से चाहिए। तो यहाँ मुझे क्या है कि 20 mm की दूरी से चाहिए। तो यहाँ हमने इस सरफेस के ऊपर हमने स्केच बनाया है, बट जो हमारा एक्सट्रूड होगा वो 20 mm के ऑफसेट से होगा। ओके, तो हमारे ये 20 mm की दूरी से हमारा ये स्केच कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम एक्सट्रूड बॉस के एडवांस ऑप्शन का यूज करेंगे। अब क्या है फ्रेंड्स कि सपोज डेट कि मैंने यहाँ कोई स्केच बनाया हुआ है, इस सरफेस के ऊपर मैंने यहाँ स्केच बनाया हुआ है। एक राउंड मैंने बना दिया है।
और इस राउंड को मुझे क्या करना है कि यहाँ तक एक्सट्रूड बॉस यूज करना है, लेकिन मुझे क्या है कि इस सरफेस से यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एक्सट्रूड बॉस यूज करना है यहाँ तक, तो यहाँ अभी तक हम ब्लाइंड के ऑप्शन से जा रहे थे कि हमने जितनी डिस्टेंस फीड की हम उतना ही एक्सट्रूड बॉस यूज कर पा रहे थे। अब मेरे पास यहाँ इतने टाइप्स के ऑप्शन है जिनका हम यूज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला है थ्रू वॉल। थ्रू वॉल से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमें डायरेक्शन चेंज करना है, और डायरेक्शन चेंज करके जैसे हमने थ्रू वॉल किया तो ये क्या करेगा कि जहां तक हमारी बॉडी यूज हो रही है, जहां तक भी हमारी बॉडी है, ये वहां तक उसको यूज करेगा। तो वहां पे हमारे जाकर के लास्ट में कंप्लीट होगा, यानी लास्ट वाले सरफेस पे हमारा ये एक्सट्रूड बॉस कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारा था थ्रू वॉल। तो थ्रू वॉल का यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा ये सरफेस जहां भी टच करेगा इसको, वहां तक हमारे ये खत्म हो जाएगा। अब क्या है कि इसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये यहाँ पे कंप्लीट टच हो रहा है, तो ये यहाँ पे आकर के रुक जाएगा। इसके बाद हमारा आगे एक्सट्रूड नहीं होगा। तो ये हमारा अप टू नेक्स्ट है, यानी कि नेक्स्ट जहां भी ये टच करेगा वहां तक ये हमारा एक्सट्रूड होगा। एक्सट्रूड बॉस का ये हमारा अप टू नेक्स्ट फीचर है। इसके बाद हम देखते हैं अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, अप टू वर्टेक्स के अंदर हमारा ये होता है कि जहां तक भी हमारा, अगर हम किसी चीज को हम एक पॉइंट दे देंगे तो वो उस पॉइंट पे आकर के रुक जाएगा। अगर हमें ये एक्सट्रूड बॉस यूज करना है और ये हमें यूज करना है ओनली इस पॉइंट तक, तो ये इस पॉइंट के ऊपर आकर के हमारा रुक जाएगा, इसके बाद एक्सट्रूड नहीं होगा। ये हमारा अप टू वर्टेक्स है। या फिर इस एक्सट्रूड बॉस को हम इस पॉइंट तक यूज करेंगे तो हमारे यहाँ तक आकर के रुक जाएगा। अगर हम यहाँ तक लाना चाहें तो यहाँ तक आकर के रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे इस पॉइंट पे आकर के हमारे ये एक्सट्रूड बॉस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अप टू वर्टेक्स का यूज कर सकते हैं। अगर रिवॉल्व कमांड की बात करें तो सपोज डेट की यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्केच बनाता हूँ। इसको मैं रिवॉल्व कमांड देता हूँ। इसके लिए एक्सिस जो है वो मैं यहाँ दे देता हूँ कॉर्नर पे। और इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें भी सेम हमारे पास ऑप्शन है ब्लाइंड अप टू वर्टेक्स। वर्टेक्स में मैंने यहाँ अगर पॉइंट तक दे दिया तो ये मेरा पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा। अगर मैंने यहाँ पॉइंट दिया तो ये मेरा इस पॉइंट तक आकर के रुक जाएगा। तो ये हमारा राउंड में अप टू वर्टेक्स है। इस वक्त क्या है, अप टू सरफेस। हम इस सरफेस को देंगे तो यहाँ इस सरफेस पर आकर के हमारा रुक जाएगा। या फिर आगे अगर हमारे पास कोई सरफेस है, ये है, तो हमारे यहाँ तक आकर के यहाँ तक हमारा रिवॉल्व कमांड यूज होगा। रिवॉल्व कमांड यूज किया और हमने ये सरफेस दिया। इस सरफेस से मुझे 10 mm पहले तक हमें रिवॉल्व कमांड यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस यूज करूंगा और यहाँ से मैं 10 mm का ऑप्शन दूंगा। 10 mm का डिस्टेंस देने के बाद मेरा ये जो रिवॉल्व कमांड होगा ये 10 mm पहले कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज करके हम इसको 10 mm बाद तक का भी कर सकते हैं कि हमारा हमने सरफेस यहीं तक का दिया था लेकिन ये 10 mm बाद तक हमारा कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब क्या है फ्रेंड्स कि अगर हमें इस वाले सरफेस, यानी हमारा राउंड सरफेस है, अगर हमें कोई भी एक्सट्रूड बॉस जो है वो यहाँ हमें बनाना है और उसके राउंड सरफेस तक कंप्लीट लेकर के आना है, तो हम किस तरीके से लाएंगे जो इसके सरफेस को कंप्लीट टच करे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस वाले सरफेस के ऊपर कोई स्केच बनाता हूँ। यहाँ मैंने ये राउंड बना दिया, सर्कल बनाया मैंने। सर्कल बनाने के बाद मैं इस पे एक्सट्रूड बॉस का यूज करता हूँ और वो एक्सट्रूड बॉस का यूज करूंगा मैं, तो वो मुझे यहाँ तक लाना है, इस वाले सरफेस तक। अगर मैं यहाँ तक इसको टच कराता हूँ तो ये क्या होगा कि इसके अंदर टच होने लग जाएगा, बट ये इसके सरफेस पे नहीं आएगा। तो इसके लिए मेरे पास है अप टू सरफेस, और जैसे ही मैंने इस सरफेस का यूज किया तो हमारा जो एक्सट्रूड बॉस यूज होगा वो हमारे इस कंप्लीट सरफेस को टच करेगा और ये हमारे इस तरीके से हमारे एक्सट्रूड बॉस यूज होगा। तो इस तरीके से हम अप टू सरफेस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर मुझे सेम स्केच है वो इस सरफेस से 5 mm ऑफसेट पे रखना है, 5 mm डिस्टेंस दूर रखना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा
एडिट करता हूँ और इसमें मेरे पास एक ऑप्शन है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, यानी इस वाले सरफेस से मुझे ये कितनी दूरी पे रखना है, दूरी पर ये हमारा स्केच कंप्लीट हो जाएगा। इसको आइए दूसरे तरीके से समझते हैं। मेरे पास एक राउंड सरफेस है, ये इसके ऊपर मैंने एक स्केच बनाया। अब इस स्केच को मुझे यहाँ तक लेकर के आना, इसके सरफेस तक लेके आना है, लेकिन यहाँ से हमें ऑफसेट रखना है कितना, 5 mm या 10 mm। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ स्केच सेलेक्ट किया। स्केच सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन चेंज किया। डायरेक्शन चेंज करने के बाद मैंने यहाँ दे दिया ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। किस सरफेस से, यहाँ से। यहाँ से देने के बाद मैं क्या करूंगा, रिवर्स ऑफसेट कर दिया मैंने। रिवर्स ऑफसेट करने के बाद अभी मैंने क्या किया, यहाँ से 30 mm का मेरे पास डिस्टेंस है। ये क्या है कि इस वाले सरफेस के, यानी ये जो राउंड सरफेस है हमारे पास, इससे ये 30 mm डिस्टेंस पे, 30 mm अपसाइड में है। अगर मैं ट्रांसलेट पर क्लिक करूंगा तो ये इसको पूरा कैच करेगा, कवर करेगा। ट्रांसलेट सरफेस हटाता हूं तो ये हमारा परफेक्ट है, यहाँ से हमारा ओके है, ये मेरा कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या है, हमारे पास एक और ऑप्शन है अप टू बॉडी का। तो अप टू बॉडी के लिए हम देखते हैं कि सपोज डेट मेरे पास ये स्केच है और इस स्केच को मुझे अप टू बॉडी तक एक्सट्रूड बॉस यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्सट्रूड बॉस में आता हूँ, अप टू बॉडी मैंने चूज किया। अप टू बॉडी चूज करने के बाद मैं करता हूँ डायरेक्शन चेंज, क्योंकि हमें इस साइड में चाहिए। लेकिन अप टू बॉडी क्या, मुझे इस वाले बॉडी के अकॉर्डिंग चाहिए। तो ये कंप्लीट इसको जहां बॉडी मिलेगी ये यहाँ तक रुक जाएगा। सपोज कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्या है कि ये पहले वाले सरफेस को क्या कर रही है, ये पार करके और ये सेकंड वाले पे जा रही है। तो इसके लिए क्या है कि ये यहाँ जो है हमारा ये कंप्लीट नहीं है, इस वजह से। अगर मैं क्या करता हूँ, अपने स्केच को थोड़ा सा डाउन करता हूँ, अब अगर मैं एक्सट्रूड बॉस यूज करता हूँ तो ये यहाँ करके हमारा रुक रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको जहां भी हमारे पास कंप्लीट मिलेगा कि अप टू बॉडी, यानी कि जहां तक हमें इसकी बॉडी को टच करेगा, जहां तक इसकी बॉडी को टच करेगा कंप्लीट, वहां पे आकर के हमारा एक्सट्रूड बॉस रुक जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अप टू बॉडी का यूज कर सकते हैं। जो हमारा एक्सट्रूड बॉस है वो आगे आकर के कंप्लीट होगा। इसके बाद क्या है कि हमारे पास ऑप्शन है मिड प्लेन का। तो आइए देखते हैं कि मिड प्लेन का यूज कैसे करेंगे। सपोज डेट कि हमारे पास ये स्केच है, अब इसे मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड बॉस यूज करना है। एक्सट्रूड बॉस के लिए मैं क्या करूंगा कि ये मेरा एक्सट्रूड बॉस होगा, ये मिड से दोनों तरफ होना चाहिए। कितना, 50 mm। ये जो मेरा राउंड है ये मेरा होना चाहिए 40 mm। एंड ये जो बीच वाला पोर्शन है ये मेरा 10 mm या फिर 5 mm होना चाहिए। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। इसके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक्सट्रूड बॉस के अंदर आऊंगा। मैंने इस प्लेन को, इस स्केच को सिलेक्ट करना है। स्केच को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ जो काउंटर सिलेक्ट है हमारा, सिलेक्ट काउंटर के अंदर में जाकर के इस राउंड सरफेस को मैंने सिलेक्ट किया। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस राउंड सरफेस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैं यहाँ से आऊंगा मिड प्लेन के अंदर। मिड प्लेन में जाकर के मैंने इसे करना है 50 mm कर दिया। तो ये दोनों तरफ टोटल जो हमारा एक्सट्रूड है वो 50 होगा, यानी वन साइड में 25 एंड अदर साइड में मेरा 25 एक्सट्रूड होगा। इस बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मेरा ये एक्सट्रूड बॉस कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्या है कि ये स्केच मेरा शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ क्लिक किया और क्लिक करके मैंने इस स्केच को शो करा रखा है। अगर मैं हाइड करता हूँ तो ये मेरा स्केच हाइड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अभी और एक्सट्रूड बॉस का यूज करना है। तो मुझे इसके लिए स्केच को शो कराना होगा। मैं यहाँ से स्केच को शो कराऊंगा। शो कराने के बाद मेरा स्केच शो होगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैं एक्सट्रूड बॉस का यूज करूंगा और इसी स्केच को सिलेक्ट करूंगा। स्केच को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आऊंगा, काउंटर के अंदर जो मेरे सिलेक्ट होगा उसको क्लियर करूंगा और यहाँ मैं राउंड वाले फेस को सिलेक्ट करूंगा। राउंड वाले फेस को सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, यहाँ से आऊंगा और डायरेक्शन के अंदर जाकर के मैं मिड प्लेन का ऑप्शन दूंगा और यहाँ मैं देता हूँ 40 mm, यानी बोथ साइड में मेरा 20 mm का एक्सट्रूड यूज होगा। इसके बाद मैं कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद मेरा ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरा मिड वाला पोर्शन बच गया। इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से एक्सट्रूड बॉस के अंदर आऊंगा, सिलेक्ट करूंगा और स्केच का यूज करूंगा। इस स्केच का यहाँ करके मैं काउंटर सेलेक्ट के अंदर ये मिड वाले पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा। अब ये क्या है कि वन डायरेक्शन की ओर जा रहा है, जाकर के मैं मिड प्लेन को लूंगा और बोथ दोनों साइड में, लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस होगी मेरी वो 10 mm होगी, यानी बोथ साइड में 5 mm का मेरा डिस्टेंस होगा। इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मेरा ये कंप्लीट हो गया।
और यहाँ से इसके बाद मैं स्केच को हाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सट्रूड बॉस का यूज करके एक ही स्केच के अंदर कई टाइप्स के एक्सट्रूड का मैं यूज कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे के कमांड्स देखेंगे।